Hello everyone, welcome to the lecture on the topic bipolar junction transistor और BJT, जिसे कॉमनली ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। आज हम उसका बेसिक्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए इसके इवोल्यूशन पर, ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन से पहले लगभग हाफ सेंचुरी तक वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड्स यूज होते थे ट्रांजिस्टर की जगह, इसके ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन से लगभग हाफ सेंचुरी पहले तक। लेकिन ये वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड्स साइज में बहुत बड़े होते थे, तो वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड्स का यूज करके सर्किट बनती थी। लेकिन जैसे जैसे सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती गई, जिसमें मोर नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर्स यूज होने लगे, तो चूंकि ये साइज में बड़े होते थे, तो जब किसी सर्किट में एक से अधिक वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड्स यूज होते थे, तो वो पूरा का पूरा एक रूम ऑक्यूपाई कर लेता था। जैसे सिंगल कंप्यूटर के लिए पूरा का पूरा एक लार्ज रूम ऑक्यूपाई हो जाता था। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता था साइज का। साइज के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज पावर कंज्यूम करता था। इसी के साथ साथ लीकेज भी होते थे, तो ये लेस रिलायबल था वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड्स। इसलिए ये सोचने की शुरुआत हुई कि इलेक्ट्रॉन को वैक्यूम के में कंट्रोल करने के बजाय किसी सॉलिड मटेरियल में कंट्रोल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बाइपोलर पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन हुआ दिसंबर 1947 में। बेल लैबोरेटरी में इसका इन्वेंशन हुआ था, जो किया गया था जॉन बार्डीन, वाल्टर ब्रैटन, और ये हुआ था विलियम शॉकले के गाइडेंस में या डायरेक्शन में। ये पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर्स थे, लेकिन इसके बाद इसका जंक्शन वर्जन आया, जिसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या सिंपली बीजेटी कहते हैं, और इसका इन्वेंशन शॉकले जी ने किया था 1948 में। जब ये ट्रांजिस्टर आया तो इसने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में ड्रामेटिक चेंज हुआ। और इस ट्रांजिस्टर इफेक्ट की खोज के कारण विलियम शॉकले को जॉन बार्डीन और ब्रैटन के साथ साथ नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के क्षेत्र में 1956 में। तो ये थी हिस्ट्री, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ। अब आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या बीजेटी होता क्या है? तो बीजेटी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। 3 टर्मिनल में इसके टर्मिनल्स के नाम हैं एमिटर, बेस और कलेक्टर। ये डिवाइस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी है, इसलिए ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसके साथ साथ इसमें 2 पीएन जंक्शंस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बीजेटी एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसमें 2 पीएन जंक्शन होते हैं। इसका यूज एक एम्पलीफायर की तरह होता है। एम्पलीफायर मतलब एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना। जब किसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाना होता है तो इस प्रोसेस को ही एम्पलीफिकेशन कहते हैं। तो इसको एक एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, एक स्विच की तरह। स्विच मीन्स ऑन एंड ऑफ, और विभिन्न डिजिटल सर्किट्स में यूज कर सकते हैं, या फिर ऑसिलेटर के तरह इसको यूज कर सकते हैं। बीजेटी के कंस्ट्रक्शन के लिए हम एन टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच करते हैं बिटवीन 2 अपोजिट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लेयर। इट मीन्स कि अगर हमने एन टाइप मटेरियल को सैंडविच करना है बीच में, तो उसके दोनों साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा। इट मीन्स अगर 2 पी टाइप के बीच एक एन टाइप को सैंडविच करेंगे तो एक ट्रांजिस्टर बन सकता है, या फिर एक पी टाइप को 2 एन टाइप के बीच सैंडविच करेंगे तो एक ट्रांजिस्टर बन सकता है। तो ये रहा एक ट्रांजिस्टर का फिगर, जिसे आपने लैबोरेटरीज वगैरह में देखा होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 टर्मिनल है, और ये कैसा बना होता है आप देख सकते हैं, इसको लैबोरेटरीज में देखा होगा। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको इस फिगर के द्वारा दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था 3 टर्मिनल डिवाइस है, तो 3 टर्मिनल्स के नाम इसके थे एमिटर, बेस, कलेक्टर। ये तीनों टर्मिनल्स आप इसमें देख सकते हैं। दिस इज द एमिटर, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज कलेक्टर। अब हमने बताया था कि इसको बनाने के लिए या तो बीच में कोई एक टाइप का मटेरियल होगा, जैसे यहाँ पर पी टाइप है तो इसके दोनों साइड एन टाइप के मटेरियल है, जिसमें पी सैंडविच है। या फिर दूसरा केस हो सकता है कि बीच में एन हो तो दोनों साइड में पी होंगे, तो जिनके बीच एन को सैंडविच करेंगे। तो यहाँ पर हमने पी टाइप को सैंडविच किया है बिटवीन 2 एन टाइप मटेरियल। तो एमिटर टर्मिनल जिस
लेयर के साथ कनेक्टेड है। ये 3 लेयर हैं इसमें। इसे एमिटर रीजन कहते हैं। बेस वाला रीजन बीच में होता है, इसे बेस रीजन कहते हैं। और कलेक्टर वाला दूसरी साइड होता है, इसे कलेक्टर रीजन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहे हैं, एक यहाँ पर इन दोनों के बीच में पी और एन के बीच में, और एक यहाँ पर पी और एन के बीच में। तो यहाँ पर जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है ये एमिटर और बेस के बीच फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको एमिटर बेस जंक्शन कहते हैं। और यहाँ पर जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है वो बेस और कलेक्टर के बीच फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं। या सिंपली इसको हम, ये एमिटर साइड है इसलिए इसको एमिटर जंक्शन, और ये कलेक्टर साइड है तो इसको कलेक्टर जंक्शन भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पी टाइप को 2 एन टाइप के बीच संडित कर सकते हैं, या एक एन टाइप को 2 पी टाइप के बीच संडित कर सकते हैं। तो इस बेस पर ट्रांजिस्टर 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज NPN ट्रांजिस्टर, जिसमें बीच में एन होता है और दोनों साइड, NPN में बीच में पी होता है, दोनों साइड एन होते हैं। और PNP ट्रांजिस्टर जिसमें बीच में एन होता है और दोनों साइड पी होते हैं। अब हम इसका सिंबल देखेंगे, सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। तो हमने ट्रांजिस्टर 2 तरीके के पढ़े, एक NPN ट्रांजिस्टर और दूसरा PNP ट्रांजिस्टर। तो NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ ऐसा होता है, जिसमें 3 टर्मिनल को दिखाया गया है। तो ये है सिंबल NPN ट्रांजिस्टर का, जिसमें एमिटर साइड पर एरो दिखाया गया है। ये एरो जनरली करंट की डायरेक्शन को दिखाता है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा भी है। यहाँ पर 3 टर्मिनल्स हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर। बीच में P है और दोनों साइड एन टाइप रीजन है। दूसरा ट्रांजिस्टर PNP है, इसका सिंबल ऐसे होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एमिटर में यहाँ पर एरो इनटू द ट्रांजिस्टर है, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ लेयर वाइज ऐसा है, जिसमें बीच में N है और दोनों साइड P है। 3 टर्मिनल्स हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर। जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होते हैं। एक पीएन जंक्शन एमिटर और बेस के बीच में होता है, और इस जंक्शन को एमिटर बेस जंक्शन या सिंपली एमिटर जंक्शन कहते हैं। और दूसरा जंक्शन जो फॉर्म होता है बेस और कलेक्टर के बीच होता है, इसे कलेक्टर बेस जंक्शन या सिंपली कलेक्टर जंक्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि टर्मिनल्स ऑफ बीजेटी। तो कितने टर्मिनल होते हैं बीजेटी में? 3 टर्मिनल, एमिटर, बेस और कलेक्टर। इसी वजह से इसमें 3 रीजन्स होते हैं, एमिटर रीजन, बेस रीजन और कलेक्टर रीजन। अब एमिटर रीजन का काम क्या है? इसके नाम पर, जैसे कि नाम से लग रहा है, ये एमिट करता है। तो बेसिकली दिस इज यूज्ड टू एमिट और टू सप्लाई द चार्ज कैरियर्स। एमिटर रीजन का काम चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करना है। क्योंकि इसे चार्ज कैरियर सप्लाई करना होता है, तो सप्लाई करने के लिए इसको हीवली डोप्ड किया जाता है, जिससे कि ये लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को बेस को भेज सके, क्योंकि एमिटर बेस से कनेक्टेड होता है आगे। इसका जो साइज होता है, इस रीजन का विड्थ या साइज, वो हमेशा बेस से अधिक होता है। तो ये थी स्पेसिफिकेशन एमिटर रीजन की। बेस रीजन जो होता है वो बीच का मिडिल रीजन होता है, तो मिडिल लेयर इज कॉल्ड बेस। ये बहुत ही लाइटली डोप्ड होता है, इसकी डोपिंग बहुत ही कम होती है, सबसे कम होती है इनफैक्ट तीनों लेयर्स में। और ये वेरी थिन एज कंपेयर टू एमिटर एंड कलेक्टर। ये एमिटर और कलेक्टर की तुलना में बहुत ही थिन साइज का होता है। थर्ड वन इज द कलेक्टर रीजन और कलेक्टर लेयर। तो इसका काम है कलेक्ट करना चार्ज कैरियर्स को। तो जो एमिटर एमिट करता है उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है? कलेक्टर रीजन। तो चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करने का काम कलेक्टर लेयर का होता है, और ये मॉडरेटली डोप्ड होता है। मॉडरेटली डोप्ड मतलब इसकी डोपिंग लेवल एमिटर के डोपिंग लेवल और बेस के डोपिंग लेवल के बीच में होती है। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है? एमिटर की, उसके बाद कलेक्टर की, और सबसे कम बेस की। और इसका जो एरिया होता है या विड्थ होता है या जो साइज होता है, वो है सबसे ज़्यादा साइज जो होती है वो कलेक्टर रीजन की होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसको चार्ज कैरियर्स कलेक्ट करना है। तो जब चार्ज कैरियर्स कलेक्ट करना है तो इसको बहुत ही ज़्यादा पावर को डील करना होता है, इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि ये हीट को डिसिपेट कर सके। तो कलेक्टर रीजन की विड्थ सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको हीट डिसिपेशन का काम है, और सबसे ज़्यादा चार्ज कैरियर्स या यूँ कहें सबसे ज़्यादा हीवली ट्यूब जो होता है वो एमिटर होता है।
अब हम देखते हैं कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का नाम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों पड़ा। तो बाइपोलर से जैसा क्लियर है, बाई मीन्स टू, पोलर मीन्स पोल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है या कंडक्ट होता है ट्रांजिस्टर में या बीजेटी में, वो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है, इसलिए इसको बाइपोलर कहते हैं। जंक्शन, तो यहाँ पर आपको जैसा कि देखा कि इसमें 2 जंक्शन होते हैं, 2 पीएन जंक्शन। और ट्रांजिस्टर नाम इसलिए दिया गया, ट्रांजिस्टर इज मेड फ्रॉम ट्रांसफर प्लस रेजिस्टेंस। तो ये क्या काम करता है ट्रांजिस्टर, इट ट्रांसफर्स द इनपुट सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। मीन्स कि किसी इनपुट सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में ट्रांसफर करता है। तो ये क्या चीज़ है, इसको हम आगे देखेंगे कैसे ये सिग्नल को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में ट्रांसमिट करता है। तो बीजेटी नाम इसको क्यों दिया गया, दो तरीके के चार्ज कैरियर्स होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं और ये ट्रांसफर करता है रेजिस्टेंस को। नाउ वी विल स्टडी द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर इन अनबायस्ड कंडीशन। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसमें एक एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर लिया गया है। इधर एमिटर रीजन है, बीच में बेस रीजन है और सबसे राइट साइड में कलेक्टर रीजन है। तो एमिटर रीजन चूँकि एन टाइप का बना हुआ है, तो इसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसी तरीके से कलेक्टर में भी मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन एमिटर की डोपिंग ज़्यादा होती है, तो इसमें ज़्यादा होंगे और इसमें कम होंगे कलेक्टर में। बेस की बात करेंगे तो बेस में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, चूँकि बेस पी टाइप के मटेरियल से बना है, इसलिए बेस में होल्स ज़्यादा होंगे या होल्स मेजॉरिटी कैरियर में होंगे। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर जाते हैं या मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे एमिटर साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, होल पी टाइप में कम है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो वो फ्लो या मूव करने की टेंडेंसी होगी इसमें पी रीजन में। इसी तरीके से यहाँ पर राइट साइड में कलेक्टर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो दे विल ट्राई टू मूव इन पी साइड रीजन। और इसी तरीके से पी टाइप में होल्स के लिए ये चीज़ होल्ड करेगा। इस वजह से एमिटर रीजन से इलेक्ट्रॉन पी रीजन में मूव करेंगे और कलेक्टर रीजन से भी इलेक्ट्रॉन पी रीजन में मूव करेंगे। तो इस वजह से डेप्लीशन रीजन फॉर्म होगा, जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में पढ़ा था। तो यहाँ पर एक डेप्लीशन रीजन फॉर्म होगा। लेकिन ये डिप्लीशन रीजन अगर आप देख रहे होंगे कि एमिटर बेस जंक्शन में बेस में ज़्यादा पेनिट्रेटेड है और कलेक्टर बेस रीजन में भी आप देख सकते हैं कि ये बेस में ज़्यादा इसका पेनिट्रेशन है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर एमिटर की डोपिंग ज़्यादा है। तो एमिटर की डोपिंग अगर ज़्यादा है तो मान लीजिए इसका एक एटम फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर पी टाइप में यहाँ पर एक होल है तो एक होल कैरी करता है। तो अगर यहाँ पर एमिटर में एक एटम 3 फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करता है तो 3 इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो यहाँ पर एक ही पॉजिटिव आयन होगा एन टाइप रीजन में, बल्कि यहाँ पर एक होल मूव करने पर पी टाइप में एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर एन टाइप रीजन में और पी टाइप रीजन में डोपिंग लेवल की वजह से यहाँ पर ये पी टाइप रीजन में ज़्यादा पेनिट्रेशन है। इसी तरीके से कलेक्टर रीजन में भी यहाँ पर कलेक्टर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ एटम फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक एटम 2 फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा तो इसमें एक पॉजिटिव आयन यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रही है यहाँ पी और एन के बीच। इसी तरीके से यहाँ पर भी पी और एन के बीच फॉर्म हो रही है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एमिटर बेस में ये पॉजिटिव आयन जो है इसकी विड्थ एमिटर में कम है, जबकि डिप्लीशन रीजन की विड्थ कलेक्टर में ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एमिटर का डोपिंग लेवल कलेक्टर के डोपिंग लेवल से ज़्यादा है। इसको हम लोगों ने अभी देखा था। तो यहाँ पर हमने देखा कि अनबायस्ड कंडीशन में 2 डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें बेस में पेनिट्रेशन ज़्यादा है और डिप्लीशन रीजन की विड्थ एमिटर में कम है और कलेक्टर में उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा है। तो अब हम देखेंगे बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर।
तो अभी तक हमने अनबायस्ड कंडीशन में देखा था। तो बायसिंग में क्या होगा, तो बायसिंग क्या होता है, हम लोग जानते हैं बायसिंग इज नथिंग बट कि इसको हम डीसी पावर सप्लाई दे दें, जैसा कि हम पीएन जंक्शन डायोड में बायसिंग करते थे। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड में हम जो बायसिंग करते थे उसमें दो तरीके की बायसिंग हो सकती थी, या तो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, क्योंकि उसमें दो ही टर्मिनल थे। यहाँ पर 3 टर्मिनल हैं, तो बायसिंग की कंडीशन यहाँ पर 4 तरीके से हो सकती है, जिसे नीचे इस टेबल में दिखाया गया है। तो किसी एक निश्चित टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए बात करें तो यहाँ पर 4 तरीके की बायसिंग को दिखाया गया है, जिसमें पहला जंक्शन जो है बेस एमिटर जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस है और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है, तो इस मोड को कहेंगे फॉरवर्ड एक्टिव मोड। तो पहला जंक्शन इनपुट साइड फॉरवर्ड बायस, आउटपुट साइड रिवर्स बायस, तो इस मोड को फॉरवर्ड एक्टिव मोड या सिंपली एक्टिव मोड भी कहते हैं। दूसरा कंडीशन अगर होगी कि दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दें, तो जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हैं तो इस मोड को सैचुरेशन मोड कहते हैं। और रिवर्स कंडीशन में इट मीन्स दोनों जंक्शन रिवर्स बायस कंडीशन में हो तो इस मोड को कहते हैं कट ऑफ मोड। और फाइनली अगर पहला वाला रिवर्स बायस कंडीशन में हो, इट मीन्स बेस एमिटर इज इन रिवर्स बायस कंडीशन एंड बेस कलेक्टर इज इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, तो ये मोड कहलाता है रिवर्स एक्टिव मोड। इसी तरीके से पीएनपी के लिए भी दिया हुआ है। यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज की अगर हमें पता हो तब भी हम बता सकते हैं कि कौन से मोड में ऑपरेट कर रहा है, जिसमें एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर का वोल्टेज बेस से कम हो और बेस का वोल्टेज कलेक्टर से कम हो एनपीएन ट्रांजिस्टर में, तो वो फॉरवर्ड एक्टिव मोड में होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट मोड्स मीन्स कैसे बायसिंग की गई है, तो उस तरीके से 4 मोड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो पहला मोड आप देखिए कि यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने लिया हुआ है, जिसमें एन को इनपुट साइड पर देखें तो एन को निगेटिव से और पी को पॉजिटिव से, इट मीन्स बेस और एमिटर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, इसी तरीके से बेस और कलेक्टर को भी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में किया हुआ है। तो यहाँ पर दोनों इनपुट और आउटपुट फॉरवर्ड बायस कंडीशन है, तो ये कौन सा मोड हुआ, ये हुआ सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड में चूंकि दोनों फॉरवर्ड बायस में है इसलिए करंट फ्लो होती है, इसलिए ये ऑन कंडीशन में होता है, इसे ऑन स्टेट कहते हैं। दूसरा मोड देखिए यहाँ पर इनपुट साइड एमिटर बेस कलेक्टर, यहाँ पर एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है और बेस कलेक्टर भी रिवर्स बायस कंडीशन में है, इसको हम कहते हैं कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड में चूंकि दोनों रिवर्स बायस है तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी, इसलिए इसको ऑफ स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सैचुरेशन मोड में ये ऑन स्टेट में है और कट ऑफ मोड में ऑफ स्टेट में। तो पहले वाले में करंट फ्लो हो रही है, दूसरे में करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो इसको हम एक स्विच की तरीके से भी यूज कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को, जैसा कि हमने देखा था डायोड को भी हम स्विच की तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्टिव मोड देखते हैं। एक्टिव मोड में बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, तो यहाँ पर देखिए एन को नेगेटिव टर्मिनल से और पी को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, ये फॉरवर्ड बायस, और यहाँ दूसरे जंक्शन पर एन को पॉजिटिव से और पी को नेगेटिव से, ये रिवर्स बायस है। तो ये है एक्टिव मोड। एक्टिव मोड बहुत इंपॉर्टेंट मोड है। इस मोड में ही ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है, दिस इज एम्पलीफायर स्टेट। और ट्रांजिस्टर को जनरली एक्टिव मोड में ही ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इस मोड में ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हम बायस्ड ट्रांजिस्टर की वर्किंग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने लिया हुआ है, जिसमें ये एमिटर रीजन, बेस रीजन बीच में और ये कलेक्टर रीजन है। यहाँ पर चूंकि ये एन है तो यहाँ पर मेजॉरिटी कैरी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर पोल्स होंगे पी में और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर डोपिंग लेवल ज़्यादा है, यहाँ पर सबसे कम है और यहाँ पर मॉडरेटली डोप्ड, इट मीन्स बिटवीन एमिटर एंड बेस। इस साइड को हमने बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, एन को नेगेटिव से पी को पॉजिटिव से, और यहाँ पर बेस कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स बायस किया हुआ है, इट मीन्स इसको हम एक्टिव रीजन में ऑपरेट करा रहे हैं। तो एमिटर बेस जंक्शन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये निगेटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करेगा, इट मीन्स इस पर रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स, इनसाइड के इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स बेस से कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल के कारण अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे टुवर्ड्स द बेस। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और इस साइड अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। इसी तरीके से पी साइड के अगर होल्स की बात करें तो होल्स चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये होल्स रिपल्सिव फोर्स फील करेंगे और यहाँ से एमिटर साइड से अट्रैक्टिव फोर्स फील करेंगे या एक्सपीरियंस करेंगे। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन
कम होगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। अब दूसरे साइड पर हम देखेंगे तो बेस कलेक्टर रीजन की बात करेंगे। तो यहाँ पर कलेक्टर रीजन में, यहाँ पर कलेक्टर रीजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हैं, इसलिए ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और इसी तरीके से यहाँ पर जो बेस में होल्स हैं, दे विल एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी। तो इस वजह से यहाँ पर होल्स इस साइड मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एन साइड रीजन में मोर एंड मोर पॉजिटिव आयंस क्रिएट होंगे और पी साइड रीजन में मोर एंड मोर निगेटिव आयंस क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर डिप्लीशन रेट्स बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो होगी, और जो करंट फ्लो होगी, चूंकि रिवर्स बायस कंडीशन में, तो जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी द सैचुरेशन करंट। अब यहाँ हम देखते हैं कि एमिटर साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्यूज हुए थे बेस रीजन की ओर, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा डिफ्यूज होंगे, और ये जो पी रीजन है इसका विड्थ बहुत कम होता है, क्योंकि ये साइज में बहुत थिन होता है और इसके साथ साथ ये लाइटली डोप्ड होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस रीजन में बहुत कम रिकॉम्बाइन होंगे। इसी वजह से, किस वजह से? क्योंकि पी लाइटली डोप्ड है और इसकी साइज बहुत ही कम है, इस वजह से रिकॉम्बिनेशन पी में कम होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में मूव कर जाएंगे। इट मीन इस साइड, कलेक्टर साइड। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्यूज हुए हैं उसमें से बहुत कम परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस में रिकम्बाइन होते हैं, जिसकी वजह से बेस करंट फ्लो होती है। बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर साइड की ओर मूव कर जाते हैं और वो इसमें एड अप होते हैं, जो पहले से करंट फ्लो हो रही थी कलेक्टर में उसमें एड अप होते हैं। बेसिकली इसमें एम्पलीफिकेशन हो जाता है। सिंपली जो पहले से करंट फ्लो होती है थ्रू कलेक्टर, और यहाँ से एमिटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और अधिक करंट फ्लो होने लगती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ एमिटर से फ्लो होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसके कुछ परसेंटेज, बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन पी साइड में फ्लो होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेस करंट। बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन एन साइड में डिफ्यूज हो जाते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट द कलेक्टर करंट। सिमिलरली हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए ये फिगर दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं बैटरी की पोलैरिटी चेंज है। पीएनपी में सिंपली बैटरी की पोलैरिटी चेंज हो जाती है और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स, यहाँ पर पी में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं और एन में इलेक्ट्रॉन, बाकी वर्किंग सेम है। नाउ वी विल सी द ट्रांजिस्टर करंट। जैसा कि हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हुए थे थ्रू द एमिटर वो बहुत कम रीजन में बेस में जाते हैं और मैक्सिमम कलेक्टर साइड फ्लो होते हैं। तो जो मूवमेंट था इलेक्ट्रॉन का वो एमिटर टू कलेक्टर था, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में करंट फ्लो होती है, तो यहाँ पर अपोजिट साइड में करंट को दिखाया गया है। तो यहाँ इसी तरीके से बेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये होल्स को अट्रैक्ट कर रहा था, तो होल्स को रिपल कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे थे, इसलिए बेस की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट है। इसी तरीके से कलेक्टर में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट है। तो यहाँ दो जो करंट्स हैं आप देख सकते हैं, बेस करंट और कलेक्टर करंट वो इनवर्ड हैं और एमिटर करंट ये आउटवर्ड है। इसी तरीके से पीएनपी ट्रांजिस्टर में आप देख सकते हैं, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में दिस इज द एमिटर करंट बिकॉज ऑफ होल, यहाँ होल की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगी, और ये बेस करंट और कलेक्टर करंट। तो यहाँ से दोनों फिगर से ये क्लियर होता है कि जो एमिटर करंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है बेस करंट एज वेल एज कलेक्टर करंट। इट मीन्स एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। और हम जानते हैं कि ये बेस करंट जो होती है बहुत कम होती है, तो हम कह सकते हैं IE, इट मीन्स एमिटर करंट इज नियरली इक्वल टू कलेक्टर करंट, क्योंकि बेस करंट बहुत ही कम होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि उसका एरिया बहुत कम होता है बेस का, और साथ साथ उसका डोपिंग लेवल भी लाइटली होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, IE इक्वल टू IB प्लस IC, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम ट्रांजिस्टर करंट कंपोनेंट्स देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने लिया हुआ है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस है, ये बेस एमिटर जंक्शन, और यहाँ बेस कलेक्टर जंक्शन ये रिवर्स बायस है। अब यहाँ पर पी साइड से यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये होल्स को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो जिस डायरेक्शन में होल जाएंगे उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो दिस इज द होल करंट IPE।
और यहाँ पर एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, किस साइड, एमिटर साइड, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है INE। तो यहाँ होल की वजह से जो करंट है IPE और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है P से जो फ्लो हो रहा है, सॉरी एन साइड से जो फ्लो हो रहा है वो है INE। तो एमिटर करंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ बोथ IPE एंड INE। IPE और INE ये किस पर डिपेंड करेगा, डोपिंग लेवल पर। तो IPE ज्यादा होगा, INE कम होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डोपिंग लेवल कम होगा कि बेस का डोपिंग लेवल कैसा है और एमिटर का डोपिंग लेवल कैसा है। इसी तरीके से ये जो होल करंट है इसका मैक्सिमम पोर्शन कलेक्टर करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है विच इज द IPC, और इसका थोड़ा सा पोर्शन बेस करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो बेस करंट विल बी इक्वल टू IPE, इट मीन्स द एमिटर करंट माइनस द कलेक्टर करंट IPC। बाकी अगर हम कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर ये करें कि इनपुट साइड या एमिटर साइड ओपन है, तो एमिटर साइड ओपन होगा तो एमिटर करंट जीरो होगी, एमिटर करंट जीरो होगी तो कोई भी कोई भी होल्स P साइड में नहीं जाएंगे। तो जब कोई भी होल्स P साइड में नहीं जाएंगे और ये वाला जंक्शन जो है बेस कलेक्टर जंक्शन, ये हो जाएगा रिवर्स बायस कंडीशन में। तो उस समय कितनी करंट फ्लो होगी, उस समय जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी इक्वल टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट, और इसको हमने दिखाया है ICO से। ICO क्या है, ICO है रिवर्स सैचुरेशन करंट अंडर द कंडीशन ऑफ एमिटर बेस जंक्शन जब ओपन है। और अगर मान लीजिए ओपन नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ पर IPC करंट फ्लो होगी बिकॉज ऑफ एमिटर एज वेल एज ICO। तो यहाँ पर जब ओपन ना होगा तो IC विल बी इक्वल टू IPC प्लस ICO। IPC क्या है, जो होल करंट आ रही थी फ्रॉम एमिटर, और साथ साथ ICO क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो ये था करंट कंपोनेंट्स इन द ट्रांजिस्टर। सो विद दिस we are at the end of the lecture. The web pages that we have referred for preparation of this lecture are wikipedia.org, physicsandradioelectronics.com, electricalforyou.com. The content of these web pages are very good, genuine. Those who want to study more, they may refer these web pages. Good contents are there. Now we'll see the prevention of coronavirus. So just wash your hands at least 20 seconds often. While sneezing or coughing, you must cover your mouth with any cloth or your hanky. Don't touch your eyes, nose and mouth. If you are feeling sick, just isolate yourself and take medical care. Follow the guidelines of the lockdown. Stay home, stay safe, learn more, save India. Thank you very much.